आज अगर हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इसमें हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के कई वीर क्रांतिकारियों ने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये बात भी जग जाहिर है। और अलग अलग समय पर अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे जिसने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये घटना इतनी बड़ी थी कि अंग्रेज इस कांड के बाद डरने लगे थे और आनन फानन में अंग्रेजों ने वीर क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका तो दिया, लेकिन इसका खौफ उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बना रह गया। क्या थी ये कहानी, क्या है पूरा घटनाक्रम, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वो 19 दिसंबर 1927 का दिन था जब भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। फांसी की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन को समझना होगा जिसकी वजह से शहीद क्रांतिकारियों में गांधी जी के प्रति नाराजगी की लहर उठी और बात काकोरी कांड तक पहुंच गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये पूरी कहानी है काकोरी कांड के बारे में और हम सभी काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन ठाकुर समेत कुल 10 क्रांतिकारियों के फौलादी जज्बे को सलामी के तौर पर याद करते हैं। गांधी जी से नाराज होकर क्रांतिकारियों ने ठाली बंदूकें। दोस्तों, बात उस समय की है जब अंग्रेज हुक्मरान की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया था। गांव से लेकर शहर तक गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असर बड़े पैमाने पर दिखने लगा था। लोग भारी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। इस दौरान लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर आजादी का संदेश दिए जाने का काम करा जा रहा था और ये सब गांधी जी के देख रेख में शांतिप्रिय ढंग से भी हो रहा था। लेकिन 4 फरवरी सन 1922 का वो दिन जब देश भर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तभी उस दौरान लोगों की भीड़ देखकर गोरों ने क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चला दी। दरअसल उन्होंने ये गोलियां भीड़ को तितर बितर करने के लिए चलाई थी, लेकिन भगदड़ मचने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और गोरे इससे डर गए। इस बार उन्होंने गोलियां सीधा हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर चलाई, जिसमें 10 आंदोलनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस फिर क्या था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था और जिसमें हथियार न उठाने और देश को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी दिलाने की बात कही गई थी, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया और गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें देखते ही देखते दर्जनों पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। और इस कांड को हम चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। जिसके बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया तो कई युवाओं को उनके इस कदम से निराशा हुई। इनमें सबसे बड़ा नाम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह का है। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और उठा ली बंदूकें। मांगने से नहीं, लड़ने से मिलेगी स्वतंत्रता। बता दें कि गांधी से मोहभंग होने के बाद युवा क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो गए। इनका साफ मानना था कि मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा। पर लड़ने के लिए बम, बंदूकें और हथियारों की जरूरत है जिनके सहारे अंग्रेजों से आजादी छीनी जाती। युवा क्रांतिकारियों का यह भी मानना था कि अंग्रेजों की संख्या इतनी कम होने के बावजूद करोड़ों भारतीयों पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बंदूकें और तोपें हैं। और ऐसी स्थिति में हमें उनसे भिड़ने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत होगी, तभी जाके हम स्वतंत्रता संग्राम की फतह को हासिल कर सकते हैं। बस इसी तर्ज और सोच के दम पर इन क्रांतिकारियों के दिल और दिमाग में बंदूकें और पैसे जुटाने वाले आइडिया ने जन्म ले लिया। क्रांतिकारियों के पास ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए जज्बा था, हिम्मत थी और उम्मीद भी थी। बस कमी थी तो पैसे और हथियारों की। तभी एक रोज राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर सफर किया। उसके दौरान ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को दे देता है। फिर क्या था, बिस्मिल ने तय किया कि इस पैसे को हर हाल में लूटना है। बस यहीं से काकोरी लूट की नींव पड़ी। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो हुआ वो देश की आजादी का वो कांड है जिसे सुनकर कोई आज भी सहम उठता है। ये कोई मामूली लूट नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली और गोरों के पसीने छुड़ा देने वाला सबसे बड़ा लूट कांड था। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला इतना बड़ा था कि इस घटना के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह ने काफी विस्तार से लिखा है।
बता दें कि उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह ने काकोरी के वीरों से परिचय नाम के लेख लिखे हैं। दरअसल 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। यह करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर थी। ट्रेन चलने की कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने अचानक से गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही सारा खेल शुरू हो गया। उन तीनों नौजवानों के साथ दरअसल उनके साथी भी आए हुए थे। बस फिर क्या था, उन्होंने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमकाया और समझाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस उन्हें चुप रहना है। लेकिन तब तक इस बात की भनक गोरों और पुलिस को लग गई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं और इस बीच एक यात्री की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। लेकिन तब तक गोरों का सारा माल लुट चुका था। बंदूक की नोक पर काकोरी में सरकारी खजाने के 4601 रुपए लूटने के बाद ब्रिटिश सरकार में भूचाल मच गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस घटना की जांच बिठा दी और सीआईडी के अफसर हाटन को जांच में लगा दिया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के मन में अब भी ये बात खटक रही थी कि आखिर इतनी बड़ी लूट को अंजाम देने वाले कौन हो सकते हैं। उनका शक बिल्कुल सही जा रहा था। उनके मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए कोई चोर या चक्का तो नहीं हो सकता। ये जरूर किसी ग्रुप का काम है जो आजादी का चोला ओढ़े घूम रहे हैं। इधर कुछ वक्त बाद ही क्रांतिकारियों की मेरठ में होने वाली बैठक का अफसर हाटन को पता लग गया और छानबीन शुरू हो गई और सितंबर का महीना आते आते गिरफ्तारियां होनी भी शुरू हो गई। बता दें कि 1 महीने के अंदर लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लोहिड़ी, दुर्गा भगवती चंद्र बोरा, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु शरण दुबलिश, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, शचींद्र नाथ सान्याल और मनमथनाथ गुप्ता जैसे कई वीर क्रांतिकारी शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद इनमें से 29 लोगों के अलावा बाकियों को छोड़ दिया गया था और 29 लोगों के खिलाफ स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने 6 अप्रैल 1927 को अपना आखिरी फैसला सुनाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें से कुछ को 14 साल तक की सजा दी गई और 2 लोग सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उनको माफ भी कर दिया गया। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस कांड के सबसे बड़े क्रांतिकारी और अंग्रेजों के सबसे बड़े मुख्य आरोपी चंद्रशेखर आजाद थे, जो इस घटना को अंजाम देने के बाद किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिसके चलते वो अंग्रेजों की नजर में चढ़ गए थे। लेकिन इसके बाद में एक एनकाउंटर में वो भी शहीद हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुकाबला किया, लेकिन गोली खत्म होने की वजह से उन्होंने लास्ट गोली अपने सर में मार ली और वहीं शहीद हो गए। फिलहाल चंद्रशेखर की पूरी कहानी हम किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी सवाल हमारे 3 वीर क्रांतिकारियों की फांसी का है। अब इसे इत्तेफाक माना जाए या फिर कुछ और ही कहा जाए। जब एक ही शहर में बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह का जन्म हुआ था और एक ही दिन तीनों अमर शहीदों को फांसी दी गई थी, बस कुछ अलग था तो दोस्तों फांसी का फंदा, शहर और जेल। काकोरी कांड के लिए भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। तीनों की फांसी की सजा एक ही तारीख पर दी गई थी, लेकिन फांसी के लिए अंग्रेजों ने 3 अलग अलग जेल चुनी थी। ये कुछ और नहीं था, अंग्रेजों का इन 3 शक्तियों से डर था कि कहीं तीनों मिलकर एक बार फिर कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दें। अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। वहीं ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। भले इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा है, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर खतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर एक वादा है तुमसे मेरा, कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। तो दोस्तों ये था काकोरी कांड का पूरा प्रक्रम और अमर शहीद क्रांतिकारियों की शहादत की पूरी कहानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।